Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha. You are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। कल का जो एपिसोड आपने सुना उसको लाइक किया, मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए, लोगों ने सराहा। आपका बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, आप जब मैसेज भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं ना, तभी मेरा उत्साहवर्धन होता है और मेरी प्रेरणा बढ़ती है कि मैं हर रोज करूं। बीच में जो गैप आ गया था, बीच में जो छूट गया था लिंक, तो ये एक लगन व परसिस्टेंस किसी भी कार्य को पाने के लिए बहुत ही जरूरी। तो दोस्तों, मैं पुनः नियमित आपको देने का वादा कर रहा हूं कि हर रोज जो ज्ञान के मोती हैं वो चुन चुन के ला रहा हूं। और ये स्पष्ट है कि जो भी मैं बोल रहा हूं, कहीं से पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, उसका अभ्यास कर रहा हूं, वही शेयर करके उसमें से एक एक मोती चुन चुन के आपके पास पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, एक नया काम आज से शुरू करने जा रहा हूं। पहली जो पुस्तक थी जो मैंने पढ़ी थी, रांडावन की रहस्य, आप सभी को रिकमेंड करूंगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो जरूर से पढ़ना शुरू कर दें। और हाँ, पढ़ने के बाद उस चीज को जब अपन जिंदगी में धारण करेंगे, अमल लाएंगे, एक्शन में लाएंगे, तभी चीजों का रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलना। तो दोस्तों, रांडावन का ही एक दैनिक प्रेरणा नाम से एक पुस्तक है, जिसके अंदर उनके सुविचार लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट छांट के लिखे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा हर रोज उस पुस्तक का एक प्रेरणादायी वाक्य मैं आपके साथ पेश करूं और उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रेरणादायक वाक्य, आज का मोती ये है: अगर आप द सीक्रेट के सिद्धांतों का इस्तेमाल शुरू करने वाले हैं तो मेरी सलाह है कि पहले आप अपने अस्तित्व के स्तर पर काम करना शुरू कर दें। आप जो चाहते हैं वह मांगे और फिर अपने भीतर कार्य करें। अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपने अस्तित्व के स्तर को ऊपर उठाने का काम करें। अपनी आवर्ती की सृष्टि के सामंजस्य में लाएं। सृष्टि की आवर्ती विशुद्ध अच्छाई की आवर्ती है। मतलब ये हुआ कि हर इंसान का जो विचार है ना, वो एक सर्टेन थॉट्स पे वाइब्रेट करता है। तो आप अपने वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स, अस्तित्व, ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दें, अलाइन में ले आए। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है दोस्तों। उसके बाद प्रकृति खुद अपने आप आपकी हर मांगी हुई चीज को आपकी तरफ ले आएगी। जस्ट आप मांगे, यकीन करें, वो पाए। इतना सरल नियम है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पुनः अपने चैप्टर के ऊपर। कल जो टॉपिक आपने पसंद किया और बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, उन्होंने बताया सबने अपने अपने जो गुण हैं उसको एकदम 100% बिना किसी ऊपर नीचे किए हुए स्वीकार किया कि हाँ भाई, मेरे अंदर तमोगुण है, मेरे अंदर रजोगुण है। हाँ, सतो गुण वाले भी काफी लोग मिले, मेजॉरिटी वाले। ऐसे एक सीरीज है, सबका अपना अपना है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया ना, स्वीकार किया, तो आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ है। अगर आपको पता चल जाता है तो वहीं से आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठने की यात्रा शुरू हो जाती है। इसको कैसे है? जैसे कोई व्यक्ति तमोगुण मतलब नीचे की लो वाइब्रेशन के आइटम हो गए, तो ये जैसा हो गया, आप इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति अगर मान लो गड्ढा खोद रहा है कुदाल से, और जिस समय उसको पता चल जाए कि भाई गड्ढा खोद रहा हूं मैं और नीचे जा रहा हूं, तो पहला काम है खोदना बंद करें, उस कुदाल को रख दें, ताकि आप वहां से वापस उठे और किसी भी स्थिति में आप ऊपर जा सकते हैं वापस। तो आज के एपिसोड में हम सुनेंगे, थोड़ा समझेंगे कि तमोगुण से भी हम धीरे से कैसे उधर शिफ्ट करें। ये रहेंगे, तीनों रहने ही रहने, ऐसा नहीं कि आप 100% उससे मुक्ति पा लें, रहेंगे, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसकी जो
क्वांटिटी है, उसका जो इफेक्ट है वो आप कम कर सकते हैं। तमोगुण मतलब आलस्य, और ये पृथ्वी तत्व का बैलेंस न होने की वजह से होता है। तो हमें हमारे जो पांचों तत्वों को जो बैलेंस करने वाली श्रृंखला पहले भी चलाई थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तब ये सब चीजों से आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर इंसान से पूछें कि खुद को हराने की कौन सी आदत है, और इसका जवाब एक ही होगा, वो है सिर्फ तमोगुण। तम यानी आलस्य, सुस्ती। ये वैसी है कि इंसान खुद के हराने के लिए अपने ही पांव के ऊपर मान लो कुल्हाड़ी मार रहा है। जब वो आलस्य में रहता है ना, जो सुस्त इंसान रहता है, जो हमेशा बातों को कल पे टालता रहता है, आज नहीं कल कर लूंगा, बस बैठा हूं कर लूंगा, बस हो जाएगा, तो ये तो सुस्त इंसान जो भी है, आलसी इंसान जो भी है, वो तो इस आदत को आप समझ लो क्रेडिट कार्ड जैसी है। क्रेडिट कार्ड में जैसे अब अपन खरीद रहे हैं ना, तब तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, सब कार्ड दिया और आइटम खरीद लिया, सामान खरीद लिया। लेकिन जिस दिन बिल का भुगतान करना होता है, उस दिन एक साथ ही पूरा प्रेशर आता है और भुगतान तो करना ही करना है। तो अगर आप आलस्य रोज कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होके महीने के अंत तक आपको जो परिणाम है, आपकी एक्टिविटी है, आपको जीवन की जो यात्रा है, उसने उसको कहीं न कहीं रोक दिया है। तो दोस्तों, इसमें तो ये ऐसा ही है कि कोई आदमी कुछ भी नहीं करना चाहता है ना, तो मुझे कहानी की याद आ गई, और उसके अंदर क्या होता है कि एक इंसान जो है ना, वो हमेशा एक पेड़ के नीचे आलस में बस लेटा रहता है, पड़ा रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है। और यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो संतोषी हूँ, मैं तो सुखी हूँ। हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे उसका क्या प्रयोजन है। आपको कर्म करना है। आप इस पृथ्वी ग्रह पे हम सारे लोग आए हैं ना, तो एक्सपेंशन के लिए आए हैं, ग्रोथ के लिए आए हैं। आपने देखा होगा कि ब्रह्मांड भी बढ़ रहा है, अस्तित्व की हर वस्तु बढ़ रही है, पेड़ पौधों से लेकर किसी को भी देख लो, एक्सपेंड हो रही है। तो आप और हम इस ग्रह पे ग्रोथ के लिए आए हैं, तो हम कर्म करने के सिद्धांत के साथ ही हैं। इसीलिए ही गीता का जो महान श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो आप कर्म करें, प्रयास करें, उसके बाद रिजल्ट मिले, उसमें आप खुश, हैप्पीनेस की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप वहां पे रुक गए, सेटिस्फाइड हो गए, संतोष हो गए, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं, ये बहुत ही महीन सी लाइन का फर्क है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था ना, तो कर कुछ नहीं रहा था, सिर्फ कपोल कल्पित बातें कर रहा था, सिर्फ कल्पनाओं की बातें कर रहा था। तो बड़ा सुस्ती से लेटा रहता था ना, तो उससे राहगीर जो रोज उधर से गुजरते थे ना, उससे पूछते थे, भाई क्या कर रहा है, ऐसे सुस्त क्यों पड़ा हुआ है, उठ, काम कर, चल, और इस जीवन का क्या फायदा। तो उसका क्या जवाब था कि काम करने से क्या होगा। राहगीर ने कहा कि भाई काम करोगे तो तुम्हें कुछ आर्थिक धन मिलेगा, धन उपार्जन से तुम अपना घर बना सकते हो, थोड़ी सुख सुविधाएं अच्छी कर सकते हो, बाल बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, सब चीजें कर सकते हो, और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकते हो। लेकिन निठल्ला आदमी था, वो तो आलसी आदमी था, उसने जवाब दिया उससे क्या होगा। राहगीर ने कहा कि भाई तुम फिर जीवन को अपने अंत में, आप यात्रा के उस अंत के अंदर आप आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति ने, उसने फिर ये जवाब दिया कि मैं तो अभी आराम से ही हूँ, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जो है ना, ये भीतर ही भीतर एक ऐसा दम, इतना ज्यादा आलसी बैठ जाता है कि कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं रहती। और सुस्त, इस तरह की जो सुस्त विचारधारा के लोग रहते हैं ना, वो उनके शरीर के अंदर
वो बिना बेवजह उसको कष्ट दिए बगैर कोई न कोई बहाने ऐसे ढूंढ ही लेते हैं। हर चीज के लिए वो ऐसे कुछ बहाने ढूंढ ही लेते हैं। तो उनका शरीर होता क्या है कि धीरे धीरे जब आपके अंदर ये सुस्ती का बढ़ती है ना, तो ये बाकी अपने सब रिश्तेदारों को साथ ले आते हैं। जैसे बात बात पे झूठ बोलना हो, आराम में व्याध्यान पड़ने पर क्रोधित होना हो, चिड़चिड़ापन हो, शरीर एकदम निष्क्रिय हो जाता है, बीमारियों से घिर जाना है, और समय से काम पूरे न होने पर असफलता के तो साथ उसका मिलना होगा ही होगा। तो इस कारण ऐसे व्यक्तियों का जीवन दुख और दरिद्रता में जाता है। तो दोस्तों, हमें जब अपन ने पहचान लिया है कि हमारे अंदर जो अतिरिक्तम है, जो आलस्य है, जो सिर्फ इस सांसारिक उन्नति में बाधा बनाता है, और सिर्फ सांसारिक ही नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के अंदर भी यह बहुत ही मुख्य बाधा का कारण है, सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, ये आपको सुला देगा, ये आपको निद्रा रानी को बुला के सुला देगा, और सिर्फ विचारों और कोरी कल्पनाओं में चलायमान रहेगा। और तमोगुणी वृत्ति जो है ना, न सिर्फ पृथ्वी पे जीवन पर नकारात्मक असर डालती है, बल्कि मृत्यु उपरांत भी ये साथ रहती है। तो दोस्तों, हम इस सीरीज के अंदर आगे कुछ दिनों तक इसी पे एक ही टॉपिक के आसपास इर्द गिर्द बात करेंगे कि इसको कैसे पहचानें और कैसे इससे मुक्ति पाएं। और आलस्य के भी बहुत सारे जो कारण हैं, जो परिणाम हैं, उसको अपन पहचानेंगे और उसको दूर करने के उपाय के ऊपर भी बात करेंगे, उसका समाधान करेंगे कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, पंचतंत्र के अंदर एक बहुत ही अच्छी जो स्लोगन है, उनका जो विचार है, वो मुझे याद आ गया कि लक्ष्मी जो है ना, मेहनती इंसान पर ही कृपा करती है, आलसी से नफरत करती है। जो पूरी तरह सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा है, एक्शन कुछ नहीं ले रहा है, तो कुछ नहीं होगा। और राजा भर्तृहरि ने भी यही कहा है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है, और वही उसके जो कार्यशीलता है, उसका उद्यम है, उसको रोकने वाला एकमात्र कारण है, वो आगे नहीं बढ़ने देता है। तो तम यानी पृथ्वी तत्व की अधिकता, और हम इसे दूर करने के लिए अगर आध्यात्मिक रहस्य के हिसाब से देखें तो ये सारा खेल है विश्वास के ऊपर। हमारा कॉन्शियस माइंड जब लॉजिक हटा के इन सब चीजों के ऊपर जाएगा, और ये बहुत बड़ी साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है, कि हमारा शरीर जब पांचों तत्वों से बना हुआ है, तो हमारे तत्व अगर बैलेंस हो गए तो हम सब दिशा में सही दिशा में यात्रा कर लेंगे। तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए छोटी सी एक साधना होती है, वो मैं आज बताता हूं। उसको नियमित करनी है। नियमित अगर आप करेंगे तो तम का धीरे 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 जो आलस्य की वृत्ति है, वो धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी, दूर होती जाएगी, और आपके अंदर एनर्जी, स्फूर्ति भर जाएगी। क्या करना है दोस्तों? आपको एक शांत जगह पर रोज एक ही समय पे उठते ही पहले तो पृथ्वी तत्व को, धरती माँ को प्रणाम करें, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपको होल्ड किए हुए बैठी है। वही है जो आपको खाने का, आपकी सारी एनर्जी जो भी मिल रहे हैं, पेड़ पौधे से लेके आप चारों तरफ देखेंगे ना, सिर्फ यही है जिससे आपका जीवन चल रहा है। तो उन्हें प्रणाम करें, और आप ये माने कि आपको तमोगुण से मुक्ति पाने के लिए आपको महसूस करना है कि आपका आत्मबल व पात्रता दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। आप तमोगुण से मुक्ति पा रहे हैं। इसमें यह ध्यान रखें कि यह पृथ्वी धातु जितना आवश्यक है उतना ही कार्य करें, जितना आवश्यक है उतनी ही साधना का बल लगाएं। कोई मुझे देख रहा है या कोई मेरे साथ हैं, ऐसे विचारों में न अटकें और अपनी साधना का पूरा लाभ लें दोस्तों।
आप एक शांत जगह पर बैठें और लंबी गहरी सांस लें। 3 बार ऐसा प्रयोग करके छोड़िए। हर सांस के अंदर जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भीतर ले रहे हैं गहरे तक, और आप महसूस करें कि हर प्रश्वास जो आप छोड़ रहे हैं, सांस एक्सेल कर रहे हैं, तो उसमें आप पूरी नेगेटिविटी, नकारात्मक भावना को बाहर फेंक रहे हैं। और आप ऐसे जो मैं महसूस कर रहे हैं, आप इसे बोल सकते हैं, इसे सुन सकते हैं, इस रिकॉर्ड को रोज सुन सकते हैं, मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। इस प्रकार रहेगा कि मेरा शरीर इस वक्त पृथ्वी देह है और पृथ्वी देह घूम रहा है, और इसके ऊपर एक वाइट लाइट आ रही है, सफेद प्रकाश चमकता हुआ ऊपर आ रहा है, और मैं इसे ग्रहण करने जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं। समय के साथ मेरे अंदर की नकारात्मकता समाप्त होती जा रही, समाप्त होती जा रही, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही। शरीर के पृथ्वी तत्व, तुम में वह शक्ति है, तुम मेरा तमोगुण दूर कर सकते हो, तुम तमोगुण को समाप्त कर सकते हो। कृपया तुम अपना कार्य शुरू करो। मेरे ध्यान क्षेत्र से बाहर जाने के बाद भी अपना कार्य जारी रखना, तब तक जब तक कि मेरे शरीर में स्थित अतिरिक्त तम समाप्त न हो जाए, अतिरिक्त आलस्य सुस्ती समाप्त न हो जाए, तब तक कृपया तुम यह कार्य करते रहना। ये कार्य पूर्ण होने के बाद तुम अपनी जगह पे जा सकते हो। बस ये भावना जो है ना, जब आप बैठ के महसूस करेंगे कि ऊपर से सफेद चमकती हुई रोशनी आ रही है और आपका सारा तम आलस्य ब्लैक धुएं की तरह पांव के द्वारा जमीन के अंदर जा रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और आप एकदम क्लीन हो रहे हैं, आपका आलस्य एकदम भाग रहा है। तो यह साधना अगर आप नियमित करेंगे ना, तो आप पाएंगे धीरे 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 आप स्फूर्तिवान बन जाएंगे। और जब आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो देखिए रिजल्ट आपका जीवन के अंदर है, आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाएगा और आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही पूरी विधि की समाप्ति के बाद आप धन्यवाद दें, प्रेम दें, आनंद दें, महसूस करें और सारी प्रकृति के लिए करें और सहजता से करें। इस कार्य को अगर आप नियमित करेंगे तब बहुत ही शानदार बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे भेज सकते हैं एंकर ऐप के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा, या आप YouTube पे सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस आप तो हमेशा की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और ज्ञान भी बांटते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। जय हिंद, जय भारत।